हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर होगा 3। तो इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है तीसरा लेक्चर है दोस्तों। अगर आप लोगों ने दूसरा और पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, क्योंकि उनमें से एक आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, यानी इसके क्या गुण हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका है रेजिस्टेंस हीटिंग जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस हीटिंग जो है, प्रतिरोध तापन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि उसको ज़्यादा मतलब कि वरीयता दी जाती है। कई बार पूछा भी जा चुका है आपसे। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा दोस्तों कि अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है, तो इस समय क्या होगा कि आपका अभी तो क्लासेस भी नहीं चल पा रही हुई, जिसके कारण मैं अभी आप लोगों को जल्दी जल्दी लेक्चर भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मुझको अच्छे से टाइम मिलता है, जैसे ही प्रॉपर ढंग से नोट्स तैयार होते हैं, आपके सारे लेक्चर आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है पहला चैप्टर, सॉरी जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। तो हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आप लोगों को ही बताना है कि टेस्ट कब हो। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि हाँ यार, हो सकता है मैं ही डिक्लेयर करूँ, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमारा टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके टेस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है उसको देखेंगे, प्रॉपर्टी या रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट, यानी प्रतिरोध तापक अवयव के जो गुण हैं वो क्या हैं। तो इनके जो गुण हैं रेजिस्टेंस हीटिंग के अवयव के जो यानी एलिमेंट के जो गुण हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। यानी जो हमारा जो एलिमेंट है उसमें रजिस्टिविटी का क्या रोल है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट का क्या रोल है, उसमें ऑक्सीडेशन का क्या रोल है और इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, इन सभी चीज़ों को हम आज देखेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसका प्रतिरोध तापक अवयव के गुण के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं। वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए वैद्युत प्रतिरोध तापन उपकरणों एवं भट्टियों में प्रयोग होने वाली तापक अवयव निम्नलिखित हैं। यानी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो वैद्युत ऊर्जा है उसको ऊष्मीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। ये तो नॉर्मल सी पहली वाली ही हेडिंग में हमने बताया था कि जो आपका प्रतिरोध होता, सॉरी जो हीट होता है वो क्या, सॉरी आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होती है वो क्या करता है, पहले हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक दिया, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी ताप के रूप में ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनके गुण के बारे में हमें बताना है। तो इसमें जो याद कह रहा है ना कि परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध तापन उपकरणों एवं भट्टियों में उपयोग होने वाले तापक अवयव, ठीक है, यानी तापक यानी हीटिंग एलिमेंट का जो निम्नलिखित गुण है वो क्या है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या है, पहला है उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, यानी जो हमारा इसका जो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट होगा उसकी जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, हाई होगी। पहला पॉइंट तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट है उसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। उच्च होने से क्या होगा मेरे दोस्तों कि इसमें आई स्क्वायर आर टी उष्मा अधिक उत्पन्न होगी। क्या होगी, आई स्क्वायर आर टी उष्मा उत्पन्न अधिक होगी। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, उच्च प्रतिरोधकता कम लंबाई के तार में उच्च धारा प्रवाह से अधिक उष्मा उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है, जो हमारा अवयव होगा, एलिमेंट होगा, उसकी जो लेंथ होगी कम होगी। ठीक है, तार में उच्च धारा प्रवाह से, यानी इसमें जब कम होगी तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और जब धारा का प्रवाह ज्यादा हो गया तो आई स्क्वायर आर टी उत्पन्न यानी उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि उच्च गलनांक, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए उसका जो है उच्च गलनांक होना चाहिए, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यानी कि जो हमारा
जो हम मटेरियल उसमें यूज करेंगे आपके रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट में, यानी जो भी हमारा यूज होगा उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ठीक है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो अधिक होना चाहिए। ये आपकी दूसरी पॉइंट हो गई। अब कैसे, आप इतना तो लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसको हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखना है। मेल्टिंग पॉइंट में कैसे लिखना है, उच्च गलनांक होने से तापीय उपकरण या भट्ठियां अति उच्च तापमान पर चार्ज को अधिक ऊष्मा दे सके, क्योंकि उच्च तापक्रम पर ही ऊष्मा विकिरण की दर अधिक होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या है कि उच्च गलनांक होने के कारण क्या होगा, जो तापीय एलिमेंट है या तापीय इक्विपमेंट है वो क्या, या तापीय इक्विपमेंट होंगे या तापीय जो भट्टियां हैं, उच्च धारा यानी उच्च तापमान पर चार्ज को ऊष्मा देगी। किस पे देगी, उच्च तापमान पर, यानी हाई टेम्परेचर पे क्या करेगी, चार्ज को अधिक ऊष्मा देगी, यानी हाई, यानी अधिक ऊष्मा देगी, यानी हाई हीटिंग होगी। ठीक है, क्योंकि उच्च तापक्रम पर ही ऊष्मा विकिरण की दर अधिक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरे दोस्तों, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण रहित, यानी जो भी हम इसमें एलिमेंट यूज करेंगे रेजिस्टेंस हीटिंग में, वो क्या होना चाहिए, वो ऑक्सीडेशन रहित होना चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि ऑक्सीकरण रहित होने से हीटिंग एलिमेंट का जीवन लंबा हो जाता है। यानी अगर ये इसमें जो ऑक्सीकरण रहित रहेगा यानी फ्री ऑक्सीडेशन रहेगा, तो जो हमारा रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट है वो क्या होगा, वो हमारा उसका जीवन काल जो होगा लंबा होगा। क्या होगा, जीवन काल उसका लंबा होगा, और बार बार बदलने तथा मरम्मत करने जैसे कार्यों से आप दूर रहेंगे। नहीं तो होता क्या है दोस्तों कि आप लोगों को जो भट्टियां यूज की जाती हैं उनमें क्या होता है कि बार बार इसके जो इक्विपमेंट है उनको बार बार चेंज करना पड़ता है। अगर ये ऑक्सीडेशन रहित रहता है यानी ऑक्सीडेशन फ्री रहता है, तो क्या होगा कि इसमें जो बार बार बदलने और मरम्मत करने की आवश्यकता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी जो भी इसमें रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का यूज करेंगे उसका न्यून यानी लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी हम इसमें इक्विपमेंट यूज करेंगे उसका न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, यानी लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए। ये तो बात को ध्यान में रखेंगे। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट के बारे में बताइए, यानी प्रतिरोध तापक अवयव के गुण बताइए, तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं। पहली पॉइंट तो आप लिखेंगे उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए, दूसरी पॉइंट लिखेंगे उच्च गलनांक होना चाहिए, तीसरी पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीकरण रहित होना चाहिए, और चौथी पॉइंट आप लिखेंगे न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। अगर इन 4 पॉइंट को लिख देते हैं दोस्तों तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो फिक्स मिलेगा आपको। लेकिन अगर यही चीजें आप लिख सकते हैं कैसे, इस भाषा में लिखेंगे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि कभी कभी राइटिंग में थोड़ी बहुत मात्रा में त्रुटि होने के कारण आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, जिससे आपको 3 नंबर फिक्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में स्वयं डिसाइड करेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है हमने तो आपको बता दिया। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है आपका कि चौथा पॉइंट है न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। किसका, रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का। ठीक है, तो इसका क्या होना चाहिए, न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं। न्यून प्रतिरोध ताप गुणांक होने से प्रारंभ में जब हीटिंग एलिमेंट न्यून तापमान पर धारा का मान अत्यधिक न हो सके, क्या हो कि न्यून तापमान पर हमारा धारा का मान अत्यधिक न हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं इसमें। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे अगला वाला जो टॉपिक होगा। तो हमने आप लोगों को बताया कि जो आपका प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट है, यानी जो आपके प्रतिरोध तापक अवयव के गुण हैं वो क्या क्या है। तो पहला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण रहित होना चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन फ्री होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग कि इसका जो रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट है इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए बहुत ही लो होना चाहिए। तो इतनी पॉइंट्स को आप लिख दीजिए। और
आप लोगों को अच्छा नंबर लेना है दोस्तों, तो इसी ढंग से लिखना होगा, क्योंकि आप लोगों का फिफ्थ जो आपका लास्ट सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर, उसमें आपका एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम लोग प्रमोट होंगे, कोई प्रमोट नहीं होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम होगा दोस्तों, आप लोग अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।